फर्स्ट थिंग इट वाज अ सीक्रेटिव मिशन। लोगों को ये पता ही नहीं है कि आर्टिकल 370 कैसे हटाया गया था, जो पर्दे के पीछे जो चल रहा था। टू बी फ्रैंक विथ यू, मेरी सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही थी। आई एम द काइंड ऑफ अ पर्सन हु वांट्स टू नो व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग अराउंड मी एंड इन द कंट्री। मैं न्यूज़ देखता हूँ, यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ ऑन ट्रेंडिंग पॉलिटिकल टॉपिक्स, बट एज अ कॉमन इंडियन सिटीजन मुझे भी आर्टिकल 370 के बारे में उतना ही पता है जितना कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री नो। ऐसे में जब इस इवेंट के ऊपर मूवी बने और ऑडियंस के सामने आए, I believe it's a very good decision from the makers of the movie so that audience gets to experience this on a big screen. Hello friends, welcome to our channel Cinema Culture. मैं हूँ आपका दोस्त धनंजय। So finally much awaited political action drama movie Article 370 आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है, starring यामी गौतम, प्रियमणि in the lead roles. I don't know why some people are talking about the release date of this movie. क्यों मूवी इलेक्शंस के आसपास रिलीज हुई है एटसेट्रा, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट एंड मे बी आई विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर. But since we are cinephiles, we will only discuss about the technical aspects of this movie and whether the movie is good enough to watch it in theaters or not. जैसे कि ट्रेलर से साफ था कि इस मूवी की स्टोरी आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाने के पीछे हुई मेहनत और उसके स्ट्रेटेजी को एक्सप्लोर करती है. सारे ऑफिशियल डिपार्टमेंट जैसे आर्मी, सीआरपीएफ, एनआईए, पीएमओ ने कैसे इस काम को अंजाम दिया विदाउट एनी कैजुअलिटीज ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ये आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी. डायरेक्टर आदित्य जाम्बले ने आर्टिकल 370 की हिस्ट्री और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आफ्टर द इंडिपेंडेंस को मूवी के स्टार्टिंग में ही एस्टैब्लिश कर दिया है. एंड इस पूरे इंसिडेंट को अजय देवगन अपने वॉइस ओवर से नरेट करते हैं. कट टू हम डायरेक्टली ईयर 2016 में पहुंच जाते हैं जहां से मेन स्टोरी प्रोग्रेस होती है. वन मोर थिंग आई लाइक अबाउट दिस स्क्रीन प्ले इज़ दैट इस मूवी की स्क्रीन प्ले 6 अलग अलग चैप्टर्स में नरेट होती है, लाइक चैप्टर्स इन अ हिस्ट्री बुक, which is an impressive way of telling a story about historical events. Yami Gautam as NIA officer and Priyamani as joint secretary in PMO are the two main officials जो कि इस पूरे ऑपरेशन को प्लान एंड एग्जीक्यूट करती हैं विद द हेल्प ऑफ की पीपल एंड ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट्स. मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लगता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द फोकस इज टू एस्टैब्लिश द लीड कैरेक्टर्स जॉब प्रोफाइल and their potential to carry out this operation successfully. In the first half of the movie, we get to see कैसे कुछ politicians and bureaucrats अपने स्वार्थ के लिए हर बार कैसे कश्मीर के लोगों को धोखा दिया जाता है और उन्हें ब्रेन वॉश कर कर भटकाया जाता है. मूवी इंटरवल तक आते आते थोड़ी मोमेंटम बिल्ड कर लेती है बिकॉज ऑफ द पुलवामा अटैक शोन जस्ट बिफोर द इंटरवल ब्लॉक. सेकेंड हाफ में मूवी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस को एक्सप्लोर करते हुए दिखती है एंड आफ्टर द डिटेल्ड एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय पीएमओ, ब्यूरोक्रेट्स एंड एडवाइजर्स हमें ये पता चलता है कि सारा झोल तो कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल में हुआ है जिसकी वजह से आज तक आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाया नहीं जा सका. एंड द लूप होल इज इन द 1954 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ द सब क्लॉज डी, जो कि 1958 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में डिलीट कर दिया गया था. अब ऐसा क्यों और कैसे किया गया, फॉर दिस यू नीड टू सी द मूवी. एंड देन रेस्ट ऑफ द मूवी ये दिखाती है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड आर्म्ड फोर्सेस पैरेलली प्लान एंड स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं. मूवी उरी की तरह इसमें भी हमें अच्छी प्रोडक्शन डिज़ाइन देखने को मिलती है क्योंकि मूवी एक पॉलिटिकल ड्रामा है ऑन द इवेंट ऑफ आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, सो मोस्ट ऑफ द सीन्स आर इन द ऑफिसेस विद सम एक्शन सीक्वेंसेस. बट हर एक्शन सीन की प्रोडक्शन क्वालिटी और सेटअप उरी मूवी से कम नहीं लगती, सो फुल मार्क्स इन दैट डिपार्टमेंट. जब मैंने उरी मूवी देखी तो उसके BGMs के ट्रैक में लूप में सुनता था. It's very rare to see where different BGMs of a movie have a great repeat value. शाश्वत सचदेवा ने फिर से इस मूवी में बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर दिया है एंड कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स को अपने बैकग्राउंड म्यूजिक से एलिवेट किया है. वन ऑफ द USPs ऑफ दिस मूवी इज़ द कास्टिंग एंड द एक्टर्स परफॉर्मेंसेस. प्राइम मिनिस्टर के रोल में अरुण गोविल जी एंड किरण कर्माकर एज अ होम मिनिस्टर आर द एग्जैक्ट कास्ट फॉर द रोल्स एंड दे रियली लुक लाइक एज आर करंट प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर. काफ़ी दिनों के बाद हमें एक ऐसी पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा मूवी देखने को मिली है जहां बोथ द मेन लीड्स आर वुमेन. प्रियमणि एज द जॉइंट सेक्रेटरी एट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज द ब्रेन बिहाइंड प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 फ्रॉम कश्मीर
एंड इस रोल में उन्होंने कमाल का काम किया है। प्रियमणि के परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा लगता है कि शी इज़ द रियल जॉइंट सेक्रेटरी इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। शी डिलीवर्स अ काम एंड कंपोज्ड परफॉर्मेंस विच इज़ एक्चुअली नीडेड फॉर दिस कैरेक्टर। यामी गौतम ने फिर से प्रूव कर दिया है इस मूवी से कि व्हाट शी इज़ कैपेबल ऑफ। अगर वो बाला जैसी मूवी कर सकती है तो वो आर्टिकल 370 जैसी ड्रामा एंड एक्शन बेस्ड मूवी भी कर सकती है। इस मूवी में शी प्लेज एज अ नो नॉनसेंस NIA ऑफिसर। अपने इंटेंस डायलॉग डिलीवरी एंड एक्शन से शी जस्ट स्टोल द शो। मोर पावर टू हर। वैसे ये मूवी रियल इवेंट्स पे बेस्ड है, ये तो सभी जानते हैं, बट मूवी में ऐसे कुछ सीन्स हैं जहाँ पे क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई हैं, लाइक एक्शन सीक्वेंसेस विच आर लिटिल ओवर ड्रामेटिक दैन यूजुअल एक्शन। एंड यामी गौतम हु इज़ एन NIA ऑफिसर, उसका इंट्रोगेशन स्टाइल इन अ क्लोज्ड रूम विद अ सस्पेक्टेड टेररिस्ट। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी इज़ दैट मूवी बेवजह मेलोड्रामेटिक या जिंगुइस्टिक नहीं लगती है, जो कि आजकल सारी देशभक्ति मूवीज़ में हमें दिखाई देती है, और ना ही ये प्रोपेगेंडा जोन में जाते हुए दिखती है। मूवी सिर्फ फैक्ट्स और रिसर्च को एक्सप्लोर करती है, जो कि कुछ पब्लिक डोमेन में है और कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट एसेट ऑफ द मूवी, जिसकी वजह से ऑडियंस एंगेज रहती है थ्रू आउट द मूवी। लास्ट 20 to 30 minutes of the movie will not let you take your eyes off the screen. It's so gripping and engaging. Parallelly, it shows both the incidents जो होता है on 5th of August 2019 in two places, the Parliament and the Kashmir Valley. Finally, इस मूवी के बारे में अगर कहना हो तो it's got politics, it's got thrill, it's got action, it's got drama, and most importantly, it's a true event that happened in this country and everybody should be aware of. अगर हनुमान जैसी मूवी हमारे कल्चरल हिस्ट्री को प्रेजेंट करती है तो उरी और आर्टिकल 370 जैसी मूवीज़ हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री को ऑडियंस के सामने लेकर आती है। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू लाइक दिस मूवी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कंसिडर टू गिव अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। See you in the next video. Till then, take care. Bye.